जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समय की माप। दोस्तों चलिए थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें वर्ष के महीने के भी नाम को जानने को मिलेगा। कैलेंडर कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। यह धमाकेदार वीडियो जो है आपको बहुत मज़ा देगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, बहुत कुछ इसमें जानेंगे। चलिए तो बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, समय की माप कह रहा है। समय की माप हम घंटा में करते हैं। अधिक लंबे समय की माप हम दिन में करते हैं, और सप्ताह में, और महीना, और एंड वर्ष में करते हैं। जैसे एक दिन में आप जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं। 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 यानी 12 घंटे मान लीजिए दिन के हो गए, और 12 घंटे रात के हो गए। तो एक दिन पूरा उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। एक सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं। ठीक। एक महीना में 30 दिन, एक वर्ष में 12 महीने। अब बारी बारी से उसको हम समझते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम इस क्रम में है। पहला दिन, पहला जो होता है दिन का, वह रविवार है। दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा बृहस्पतिवार, उसको गुरुवार भी कहते हैं हम लोग, छठा शुक्रवार, सातवां शनिवार। अब देखिए, वर्ष के कुछ महीने 31 दिन के हैं और कुछ 30 दिन के होते हैं। फरवरी माह 28 दिन या 29 दिन के होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आगे हम लोग जान जाएंगे कि 29 दिन होते हैं। जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष, उसमें 29 दिन का होता है। चलिए, वर्ष के महीनों के नाम क्रम में है इस प्रकार हम लोग जानते हैं। जनवरी पहला महीना, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल यानी अप्रैल चौथा, मई पांचवा, जून छठा, जुलाई सातवां, अगस्त आठवां, सितंबर नौवां, अक्टूबर 10वां, ठीक है ना, नवंबर 11वां, दिसंबर 12वां। देखिए, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों के होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। 2016 लीप वर्ष था, अतः 2000 वर्ष 16 में फरवरी 29 दिनों का था। प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। यदि 16 है तो 2020 में लीप वर्ष होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। फिर 2024 में हो जाएगा। 2024 जो आने वाला साल रहेगा उसमें हो जाएगा लीप वर्ष। अभी तो 2023 चल रहा है, ठीक है ना, अभी तो 2023 चल रहा है। अगले मतलब कि 2 महीनों के बाद लीप वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अभी तो चल रहा है अक्टूबर महीना, तो लगभग मान के चलिए 2.5 महीना है अभी बचा हुआ। चलिए, अब वर्ष के विभिन्न महीनों के दिन हाथ की मुट्ठी के उंगलियों के उठे और दबे भाग की मदद से महीनों, है ना, महीनों के दिनों की जांच हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, हम लोग सीख जाते हैं। अपना बायां हाथ का एक मुट्ठी को बांध लीजिए, या दायां हाथ का, दोनों सेम टू सेम ही होगा। अब जिस तरफ छोटा उंगली है उस तरफ से देखिए, उठा भाग यहाँ है, उठा भाग देखिए जनवरी रहेगा, और गहरा भाग हो जाएगा फरवरी। फिर उठा भाग मार्च, गहरा भाग हो जाएगा अप्रैल। फिर उठा भाग मई, गहरा भाग हो जाएगा आपका जून। फिर उठा भाग जुलाई। फिर आप छोटी उंगली की तरफ से ही आइए, उठा भाग से चलिएगा। फिर अगस्त हो जाएगा उठा भाग, सितंबर हो जाएगा गहरा भाग, अक्टूबर हो जाएगा उठा भाग, नवंबर हो जाएगा गहरा भाग, दिसंबर हो जाएगा उठा भाग। इस प्रकार से हम लोग हाथ की मुट्ठी, देखिए हाथ की मुट्ठी को बांधें। आपको 4 उठी तथा 3 दबे भाग
देखिए 3 दबे भाग मिलेंगे, एक और उठे भाग से गिनना आरंभ करें। एक और से, जो जैसा हमने छोटी उंगली की तरफ से बताएं, उठे भाग को 31, ठीक है, 31 हो गया यानी जनवरी महीना। दबे भाग को 30 दिन समझें, ठीक है, यानी 30 दिन हो गया अप्रैल। ये इस तरह से आपको मिलते जाएगा। फरवरी रहेगा 28 या 29 दिन का, फरवरी में दबा भाग क्या है 28 या 29 दिन के होंगे। जनवरी से जुलाई तक गिनती करें, फिर अगस्त से दिसंबर तक के लिए पहले की क्रिया को दोहरा लीजिए, जैसा कि हमने ऊपर में पहले बताए। तो आप इसको करिए, हो जाएगा। चलिए याद रखें दोस्तों हमारे भाई, एक वर्ष 12 महीने, ठीक है, एक वर्ष 365 दिन बराबर ये होता है। एक लीप ईयर में होता है 366 दिन। हर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, जैसे कि 2004 के बाद 2008, 2012, 2016, 2020, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर में भी जाने। फिर हो जाएगा 2024, 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से 2028 हो जाएगा, नेक्स्ट आने वाला ईयर, ठीक है, 2028 हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। सप्ताह का पहला दिन होता है दोस्तों रविवार। रविवार इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, रविवार होता है। वर्ष का पहला महीना होता है जनवरी। जनवरी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से। वर्ष का अंतिम महीना होता है दिसंबर दोस्तों। क्या होता है? दिसंबर। दिसंबर इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सप्ताह का अंतिम दिन होता है शनिवार। शनिवार लिख सकते हैं इस प्रकार से, शनिवार, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। एक वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं। एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार के ठीक बाद का दिन बुधवार आता है दोस्तों। बुधवार इस तरह से लिख सकते हैं, बुधवार, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। फरवरी के ठीक बाद का होता है मार्च। मार्च महीना होता है, ठीक है। अगस्त के ठीक पहले का दिन महीना होता है दोस्तों जुलाई। जुलाई लिखिए। इस प्रकार से आप पूरे गहराई से सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए दिन पत्र कैलेंडर 2021 के बारे में हम लोग जानते हैं। आप 2023 में जी रहे हैं अभी वर्तमान में, हम 2021 का एक उदाहरण लेके आए हैं आपके बीच में, ठीक है। तो इसको समझना है। जितना भी देखिए ये रविवार है पहला स्टेप में, तो जितना भी 31, 3, 10, 17, 24 ये सब रविवार में पड़ता है जनवरी महीना में। फिर आगे है फरवरी, तो ये भी आपको रविवार में ही आएगा, 7, 14, 21, 28। फिर मार्च, इस प्रकार से आपको पूरा ये जो सामने सामने दिख रहा है सभी के सामने सामने, ये ऊपर वाला हो गया रविवार पूरा यहाँ से लेकर मार्च तक। फिर सोमवार हो गया, इसके सामने जितना भी है सब सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार ही आएगा उस महीने में। इसी प्रकार से सभी का क्रम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। मंगलवार भी उसी प्रकार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसके सामने जो है वही दिन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम लोग देखिए कैलेंडर देखकर खाली स्थानों को भरें। वर्ष का पहला महीना दोस्तों, जैसे कि वर्ष का पहला महीना, हर वर्ष का पहला महीना होता है जनवरी, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जनवरी लिख देंगे, जनवरी, जनवरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। जून के ठीक बाद का महीना, जून के ठीक बाद का महीना, तो जून के ठीक बाद का महीना क्या होता है? अप्रैल, मई, मई, मई होता है। क्या होता है दोस्तों? जून के ठीक बाद का महीना, बाद यानी आगे, आगे न हो गया, मई, जून, जून, जून तो जुलाई हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बाद कहेगा तो आगे, आप पहले कहेगा तो क्या हो जाएगा? इसके आगे, ठीक है, जुलाई हो गया। जून के ठीक बाद का महीना जुलाई होता है। एक वर्ष में 31 दिन के महीनों की संख्या। अब 31 दिन के महीनों की संख्या के लिए हम लोग कैलेंडर की ओर चलते हैं और अच्छे से देखते हैं 31 दिन किस में आता है। जनवरी में देखिए 31 दिन है ना, यहाँ पे समझ रहे होंगे। 31 फरवरी में है, नहीं है। मार्च में है, हाँ मार्च में है 31 दिन, तो 2 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है, दूसरा महीना हो गया। फिर अप्रैल में है, देखिए
देखिए हम लोग यहाँ 2 तक देख लिए हैं। अब अप्रैल में नहीं है, मई में देखते हैं। देखिए मई में भी है, मई में 31 दिन का है महीना। फिर जून में है, नहीं जून में भी नहीं है। जुलाई में देखिए 31 दिन का महीना है, यानी यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, चौथा महीना तक पहुँच गए। फिर देखिए है अगस्त में है, नहीं अगस्त में भी है। देखिए अगस्त में ये 5वां हो गया, ठीक है। 2021 में 5वां महीना तक आ गए। सितंबर में है, अक्टूबर में देखिए है, अक्टूबर में है, ठीक है। अक्टूबर में क्या हो गया, यह हो गया 6ठा महीना। नवंबर में है, नहीं दिसंबर में है, हाँ देखिए यहाँ 7वां। यानी कि जब हम लोग 2021 का कैलेंडर देखें, 2021 का, तो इसमें 31 दिनों का 31 दिनों का महीना जो था 7 महीना का आया। तो हम लोग यहाँ क्या देंगे, देखिए बस एक वर्ष में 30 दिन के महीनों की संख्या क्या हो गया, महीनों की 31 दिन के, यहाँ 30 दिन नीचे हो गया। एक वर्ष में 31 दिनों के महीनों की संख्या यहाँ पर क्या है, 7 हो गया, 7। तो सिंपल है, जब 2021 में हम लोग देखे हैं तो 7 आया है, तो अब इसमें से घटा लेंगे, 7 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 12 में से यहाँ 12 महीना होता है ना एक महीना में, 7 घटेगा तो 5 आ जाएगा। इसको क्लियर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया है, वर्ष, एक वर्ष में 30 दिनों की महीनों की संख्या इसमें 5 आ गया। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 या 29 को आप उसी में ले लीजिए, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 देखिए यहाँ 4 और यहाँ 5। कोई दिक्कत है नहीं, सब में 30 दिन का। 28 या 29 को महीने एक महीना में ही लीजिए, 30 दिन में ही मिल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में दिसंबर के अंतिम दिन का नाम, दिसंबर के अंतिम दिन का 2021 में आई है। अब 2021 का कैलेंडर है ये दोस्तों, इसमें आपको अंतिम महीना का अंतिम दिन है ना, अंतिम दिन क्या कर रहा है, पहले कह रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ देखिए 2021 में दिसंबर के अंतिम दिन का नाम, दिसंबर के अंतिम दिन। तो दिसंबर के अंतिम दिन यहाँ क्या है, देखिए दिसंबर के अंतिम दिन 31 है, 31 दिन का नाम क्या आ जाएगा, देखिए शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों। यह देखिए यह शुक्रवार जा रहा है, यह सब शुक्रवार में ही आएगा टोटल। तो ये शुक्रवार हो गया, अंतिम दिन कह रहा है, तो यहाँ शुक्रवार लिख देंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं, बिल्कुल आसान है, आप आसान से कर सकते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा इस शुक्रवार। फिर 2021 में फरवरी, 2021 में फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 2021 में है तो लीप ईयर तो है ही नहीं, तो 28 दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 28 दिनों का होगा, ठीक है। फिर क्या है, करा है दिवस, 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस, देखिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 2021 में 12 सितंबर को कौन सा दिन था, 2021 में देखिए, चलिए अब हम लोग 2021 का कैलेंडर देख लेते हैं। अब 12 सितंबर कह रहा है, तो अगस्त सितंबर, तो 12 सितंबर तक कौन सा दिन है दोस्तों, रविवार। ये सब रविवार में आता है, ठीक है। तो 12 सितंबर को क्या था दोस्तों हमारे भाइयों, 12 सितंबर को रविवार, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे रविवार, कोई दिक्कत नहीं है, दिन पड़ता है। फिर तुम्हारा जन्म दिवस, यानी अपना अपना जन्म दिवस यहाँ पर डाल दीजिए। हमारा तो 11 जनवरी है, और अपना भी डाल लीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जनवरी, ठीक है, को है, ठीक है। इस 2021 के जून महीना में रविवारों की संख्या क्या है, रविवार की संख्या टोटल रविवार की संख्या पूछ रहा है 2021 में। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, 2021 आएंगे, 2021 का कैलेंडर है रविवार का, तो रविवार क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या एक लाइन में 3 महीना था तो 13 इसमें आया। फिर रविवार इसमें देखेंगे 13, 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। फिर तीसरा महीना खत्म, छठा महीना तक हो गया। फिर आगे 21 तक आ गया। फिर आगे देखिए रविवार है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ठीक। फिर
फिर देखिए हो गया, यहाँ तक 34 हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ 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 हम लोग क्या करें, 34 तक हम लोग पहुँच गए थे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ रविवार वाला में 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी कि टोटल हमारे 2021 के देखिए टोटल 2021 के जून महीना में रविवारों की संख्या करा है, जून महीना में करा है दोस्तों। तो हम लोग जून महीना में सिर्फ देखेंगे, जून महीना में करा है, यही सब देखना होता है। आप अपने से भी देखिएगा तो जून महीना में कितने रविवारों की संख्या 1, 2, 3, 4 है। तो हम लोग यहाँ पे 4 देखेंगे। टोटल क्या देखेंगे, टोटल दोस्तों हम लोग 4 कितना है रविवारों की संख्या दोस्तों यहाँ पे जून महीना में हम लोग को देखना था। तो 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गया। अब हम लोग 4 देख लिए, 4 रविवार है, कोई दिक्कत नहीं। लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 2021 में दिनों की कुल संख्या कितने हैं, तो 365 दिन है, क्योंकि लीप वर्ष में होता है 266 दिन, यह 2021 है। ठीक है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होता है दोस्तों 12। एक वर्ष में महीनों की संख्या होता है 12। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शनिवार के ठीक बाद का दिन होता है दोस्तों रविवार। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, घड़ी से समय की माप को बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी देखकर खाली स्थानों को भरे। घड़ी में सुइयों की संख्या कितने हैं दोस्तों, 2 है। ठीक है, 1, 2। फिर एक घड़ी, एक सुई बड़ी और एक सुई क्या है दोस्तों, छोटी है ना, छोटी होती है। ठीक है, बड़ी सुई को मिनट कहते हैं, बड़ी सुई को मिनट कहते हैं। ठीक है, मिनट ठीक की सुई कहते हैं, और छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। ठीक है, घंटे की सुई। आगे देखिए, घड़ी की छोटी सुई घंटा बताती है, घड़ी की बड़ी सुई मिनट बताती है, कोई दिक्कत नहीं। घड़ी के बाहरी घेरा डायल को क्या कहते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर क्या है, डायल को नहीं बराबर भागों में बांटा गया, 2 बराबर भागों में बांटा। डायल, घड़ी के बाहरी घेरा डायल को जो है बराबर यानी कि 5 बराबर, यानी कहने का मतलब है कि 2 बराबर, इसको यहाँ रखिए ना, 2 बराबर भागों में बांटा गया है, 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बराबर, यहाँ पर 2 बराबर भागों नहीं, सभी बराबर भागों में, यहाँ पर लिखिए सभी, सॉरी हमसे भी थोड़ा बहुत होता है मिस्टेक, क्यों नहीं होगा, सभी बराबर भागों में बांटा गया है। सभी, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग अच्छे समझिए। चलिए, सभी बराबर भागों में बांटा गया, सभी का बराबर भागों में। डायल जितना भी डायल है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब जब छोटी सुई 3 पर तथा बड़ी सुई 12 पर हो तब 3 बजे होता है। देखिए, छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर, तो 3 बजता है, 3 घड़ी के दोनों सुइया की लंबाई बराबर नहीं है, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर नहीं है। ठीक है, घड़ी का डायल 12 भागों में बांटा रहता है। देखिए 12 भाग, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक भाग 5 छोटे भागों में बंटे रहते हैं। प्रत्येक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 छोटा छोटा भाग रहता है। फिर 1 से 2 में 5 छोटा छोटा, 2 से 3 में 5 छोटा छोटा, इस प्रकार से बंटे रहते हैं। घड़ी देखकर समय को लिखें। घड़ी को देखकर क्या करना है दोस्तों, समय को लिखें। ठीक है, यहाँ देखिए 4 बजा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 बजा है, यहाँ क्या बजा है, 6 बजा है। यहाँ क्या बजा है दोस्तों, 7 बजा है। यहाँ 8 बजा है, क्या बजा है दोस्तों, यहाँ 8 बजा है। ठीक है, यहाँ 9 बजा है, यहाँ 10 बजा है। ठीक है, यहाँ 11 बजा है। ठीक है, 11 बजा है। घड़ी देखकर मिनट पढ़ना
चलिए अब हम लोग देखिए घड़ी को देखकर मिनट पढ़ना सीख रहे हैं। देखिए घड़ी को देखें, मिनट की सुई लंबी सुई, मिनट की सुई लंबी सुई है ना, 3 पर है जैसा कि आप देख रहे हैं। घंटा की सुई छोटी सुई क्या है, 7 और 8 के बीच है। मिनट की सुई 12 से देखिए 1 तक जाने में 5 मिनट लगाती है। यह जो मिनट की सुई है, यह जो मिनट की सुई है 12 यानी 12 से लेकर के 1 के बीच में आएगा तो 5 मिनट लगाती है। ठीक है, लगाती है। तथा 2 से 3 तक जाने में 5 मिनट लगाती है। 2 से 3 तक जाने में 5 मिनट लगाती है। ठीक है, इस तरह 12 से 3 तक जाने में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस है ना, 5 दिया 3 बार गया तो 15 मिनट हो गया। तो घड़ी में समय 7 बजे 15 मिनट हो गया ना, 7 बज के 15 मिनट, 7 बज के 15 मिनट। इस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं घड़ी बनाने। यानी घड़ी में मिनट की सुई 8 पर है। देखिए घड़ी में मिनट की सुई 8 पर है, अतः मिनट की सुई से 5 × 8 यानी 8 × 5 = 40 मिनट पढ़ा जाए। 5 पर है ना, 8 × 5 = 40। ठीक है, पढ़ा जाए तो घंटे की सुई 3 और 4 के बीच, घड़ी में समय 3 बजकर 40 मिनट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। घड़ी में मिनट की सुई 8 पर है, मिनट की सुई 8 पर है। यहाँ तक समझ गए होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 पर है। ठीक है, तो अतः मिनट की सुई से 8 × 5 = 40 यानी 1 का जो अंतर है 5 का, यानी 12 से 1 में 5 तो 1 से 2 में 5। इस प्रकार से ऐसे कर करके यहाँ तक आए तो 5 मिनट का अंतर है, तो 8 × 5 = 40 इस प्रकार से हो गया। आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगाती है। इतना ही समय घंटे की सुई एक संख्या से ठीक बाद की संख्या तक जाने में 5 मिनट लगाती है दोस्तों। तो अतः क्या हो, 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएगा। तो घड़ी में समय पर है 9 बजकर 30 मिनट, 9 बजकर 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बजकर 50 मिनट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 बजकर यहाँ 50 मिनट। यहाँ हो जाएगा 4 बजकर 40 मिनट। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बजकर 40 मिनट। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। किसी घड़ी के डायल पर रोमन लिपि में संख्यांक लिखे रहते हैं। इस संख्यांक हो गया आपका सामने सामने, और नीचे वाला रोमन लिपि हो गया। 1 का 1 इस प्रकार है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, देखिए 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10, 11 का 11, 12 का 12। इस प्रकार से घड़ी देखकर खाली स्थानों में समय भरना है। ये 7 बजा है, ये 10 बजा है। कितना बजा है दोस्तों, आप इसको 10 बजाइए। 10 बजा है, 10 बजा है, आप इसको 10 बजाइए। इसी प्रकार से 4 बजा है, ये क्या है, ये यहाँ देखिए 4 बजा है, 4 बजा है, ये 4 बजा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको 5 बजाइए, ये 5 बजा है। ठीक है, 5 बजा है। ये हो गया आपको 2 बज के 20 मिनट, यहाँ हो जाएगा 2 बज के 20 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 7 बज के 30 मिनट। देखिए 7 बज के इस प्रकार से। चलिए इसको आप खुद बनाइए, आप अच्छे से देख करके, कोई दिक्कत नहीं, समझ समझ के बनाइए, हो जाएगा। दिए गए समय के लिए घड़ी में सुइयां बनाइए। देखिए 10 बजा है तो यहाँ पर बीच में रखिए और यहाँ से एक छोटा सुई दीजिए और ये बड़ा, ये हो गया 10 बज गया। आप अपने से अच्छा से बनाइए, इसको बनाइए। 4 पर है, यहाँ बीच से एक 4 पर लाइए और ये 12 पर जाएगा, 4 बज गया। इसको आप बनाइए खुद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समय से संबंध व्यवहारिक समस्याएं दोस्तों। मार्च और अप्रैल महीने में दिनों की कुल संख्या क्या है। मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन, दोनों को जोड़ देने पर 1 3 3 6, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो देखिए जून जुलाई आप अपने मुट्ठी पर गिन सकते हैं कि कितना दिन हो सकता है जुलाई में। देखिए
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ठीक है, अब इसको देखिए जुलाई। तो जुलाई कितना हो गया? 31 दिन का है, 31 दिन का है। और अगस्त महीना, जून जुलाई अगस्त, 30, 30। इसको जोड़ दीजिए दोनों को, एक यहाँ हो जाएगा, 3 3 6 61 दिन हो जाएगा, कुल संख्या 61। इस प्रकार से दोनों को आप बनाइए। अब ये 2 3 जो है इसको आप बनाइए, ठीक है, इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए, चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं। जांच पत्र बिल्कुल आसान है, खाली स्थानों को भरें। खाली स्थानों को दोस्तों अब हम भरते हैं। एक वर्ष में 300, एक वर्ष में दोस्तों क्या होता है? 12 महीने होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जुलाई के महीने में क्या हुआ? जुलाई के महीने में 31 दिन हुआ, ठीक होते हैं। एक दिन में दोस्तों 24 घंटे होते हैं। एक घंटा में दोस्तों 60 मिनट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी देखकर बताएं कि कितना समय हुआ है। घड़ी देखकर बताइए। ये देखिए 4:40 हुआ है, 4:40 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 बजा है। कितना बजा है दोस्तों? ये 4 बजा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बनाइए। दिए गए समय के लिए घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां बनाइए। 8 है तो यहाँ पर रखिए और यहाँ ले जाइए, यहाँ ऐसे 8 बज गया, कोई दिक्कत नहीं। 2:30 है तो यहाँ पर रखिए 2:30, 2 यहाँ 30, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और धमाकेदार रहेगा। तो चलिए, जब तक के लिए आप से हम विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।